शुभ नाम क्या हुआ चाचा आपका? मोहम्मद अबरार। हैं? मोहम्मद अबरार। मोहम्मद अबरार। अबरार जी क्या कहना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल में क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? ममता दीदी की बनेगी, बीजेपी और ममता। ममता? कारण क्या है ममता? इन्होंने तो देश का बर्बादी कर दी, ना रोजगार है, महंगाई है इतनी। किसने देश बर्बाद कर दिया? बीजेपी वालों ने। अच्छा, हाँ, हर आदमी परेशान है इस टाइम। ममता दीदी ने वो तो बढ़िया कर दी, बढ़िया कर रही हैं। वो ईमानदारी से चले। कह रही है पश्चिम बंगाल में एक तरफा कार्रवाई होती है, पश्चिम बंगाल में मार काट तमाम। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। बहुत बढ़िया। कह रहे घुसपैठिए वोटर से ममता दीदी के, अमित शाह बोल रहे हैं। ऐसा काम कहाँ नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा। हाँ। भाई ये काम तो हर जगह हो रहे हैं। कहाँ कहाँ हो रहे हैं? शहरों में न्यूज़ उठा के देखो, हर जगह खबर आएंगी, लूट मार की, हर चीज़ की। तो ममता दीदी की सरकार आप क्यों चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी आए? काम कर रही वो, एक दो काम बता दीजिए उनके, एक दो काम तो बता दीजिए। ईमानदारी उसकी। ईमानदारी, हाँ। ईमानदारी के भी बता दीजिए, क्या कुछ ईमानदारी से कर? सड़कें बनवा दी, सारी पब्लिक को फायदा दे रही, और क्या है। सड़कें केंद्र सरकार बनवाती है या फिर ममता दीदी बनवाती है? मेरा नाम विशाल है। विशाल, आप विशाल क्या कहना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल में क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? मतलब अभी देखिए गृह मंत्री अमित शाह गए, उन्होंने हमला बोला, क्या कहा जाए ममता दीदी पे कि ममता दीदी हैं वो घुसपैठियों को पनाह देती हैं और बाकी राज्यों से तो नहीं आते हैं घुसपैठिए, पश्चिम बंगाल से ही क्यों आते हैं घुसपैठिए और अलग अलग राज्यों में फैल जाते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं? मैम ऐसा कुछ नहीं है, पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो ममता बनर्जी की अब तक बनती आई है, ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी को भी अब की बार सोचना पड़ेगा माहौल क्या है, ठीक है। अब की बार सारा जो राष्ट्र है, सारा जो मतलब कि अपनी चीज़ें हैं वो सब बदलती जा रही हैं। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, एक कभी मायावती मुलायम सिंह यादव का शासन रहा करता था, ठीक है, आज उनका सब सूपड़ा साफ है ड्यू टू द कॉज ऑफ बीजेपी। तो कुछ ना कुछ तो बीजेपी ने कुछ करा होगा जनता के लिए, जनता है बीजेपी के लिए कर रही है, ठीक है। तो ममता बनर्जी को भी देखना पड़ेगा उसका क्या सीन है। अब की बार देखते हैं मोदी किस तरीके से वहाँ पे वोटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और मेरे को तो ये लगता है अब की बार शायद पश्चिम बंगाल में भी कुछ हमें देखने को मिलेगा बीजेपी का। बीजेपी का कुछ देखने को? बीजेपी का बहुत अच्छा बहुमत देखने को मिलेगा। आप सारी चीज़ें देखिएगा, अभी तो इलेक्शन का भी बाकी है, ठीक है, चीज़ें अभी हो चुकी हैं बहुत सारी और चीज़ें चल रही हैं जो भी हैं। आप सभी आप चैनल के बाद जुड़े हुए हैं, सभी जनता देख रही है मैडम, और अभी आपको दिखा देगी कि बीजेपी की पावर क्या है। अच्छा, ममता दीदी हैं ये कह रही हैं कि बीजेपी में शकुनी और दुर्योधन और क्या कहते हैं सुशासन, इस तरीके से बोली कि ये सब बैठे हुए हैं, हम इनको इनकी छुट्टी कर देंगे, इनको हरा देंगे, इस तरीके से बोल रही हैं वो। मैडम अगर ऐसा सब कुछ होता तो अब तक बीजेपी में बहुत सारी चीज़ें गलत हो गई होती और सबके साथ जो हो रहा है ना, सबको राशन मिल रहा है, सबको गैस घर पे पहुंच रही है, ठीक है, ये सब चीज़ें आदमी देख नहीं रहा। आम जनता भी विवादों में पड़ी है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो मेरा मुद्दा नहीं है, ना ही वो सरकार का मुद्दा होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ आम आदमी को ये देखना चाहिए कि मैं कितना पहले से बढ़िया हो चुका हूँ, कि भाई मेरे जो सिलेंडर कल चोरी हो जाया करता था वो सिलेंडर आज घर पहुँच रहा है सबके, ठीक है, टाइम से सिलेंडर बुक होती है। सब्सिडी जो थी, सब्सिडी अपने लोगों ने चोरी करी, ठीक है, इस वजह से सरकार ने सब्सिडी बंद करी। एक घर में 11 सब्सिडियाँ चल रही थी, ठीक है, एक घर में मैडम 11 सब्सिडी चल रही थी। कितनी सरकार पैसा बांटेगी फ्री में सब्सिडी के लिए, ठीक है, इसलिए सब्सिडियाँ बंद हुई। आदमी जो जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है, वो एंटी बीजेपी हिंदू मुस्लिम की वोट आज करके बैठा है। बाकी जो पढ़ा लिखा वर्ग है मैम सब जानता है कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, ममता बनर्जी अभी कह रही है कि हमें पश्चिम बंगाल से कोई नहीं हरा सकता है, मैं चाहूँ तो बीजेपी को पूरे देश से उखाड़ के फेंक दूंगी, इस तरीके से बयानबाजी करती हैं ममता बनर्जी। और उधर गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अगर आपको घुसपैठियों को यहाँ से भगाना है और ये घुसपैठियों के लिए ये पश्चिम बंगाल से रास्ता बंद करना है तो बीजेपी को लाना होगा। तो आपको क्या लगता है कि किसकी है वो? ममता बनर्जी की मैम सबसे बड़ी ये भूल है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, ठीक है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो इंसान ही है, ठीक है। और ये फाइट जो है ना दोनों के बीच में होती है, दो पक्षों के बीच में, कभी किसी का अंत होता है कभी किसी का नहीं होता, समय सबका होता है, समय सबका बदलता है।
तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए अभी आने वाले कल में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि इसका फैसला वो आज ना करें। ठीक है, समय बता देगा, जनता बता देगी अपने अगर आप। काम नहीं करती तो इतने दिन टिकती क्या ममता जी? कितने सालों से ममता जी हैं वहाँ, बताओ आप। हम तो सोशल मीडिया से देखते हैं ज़्यादातर चीज़ें। मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, तो लालू यादव के टाइम पे भी ममता जी थी, उससे पहले भी ममता जी थी। तकरीबन काफ़ी साल से मैं देख रहा हूँ ममता जी ही हैं वहाँ पे। तो काम करती होगी, वहाँ की जनता पसंद करती होगी, इसलिए ही है। और कहने की बात है, देखो जी, मैं लेकिन अमित शाह कहते हैं कि ममता दीदी के घुसपैठिए वोटर्स हैं, घुसपैठिए रोहिंगी आते हैं ना, अब मुद्दा नहीं है। सारे तो वही उनको वोट देते हैं, वही पसंद करते हैं, तमाम सारे अब और कोई ये मुद्दा आरोप नहीं है लगते ना। हैं। हाँ। अब कोई मुद्दा नहीं है। बहुत सारे मुद्दे थे, इन्होंने सब अपने ले लेके हर जगह से वोट बटोर लिए हैं। अच्छा। और वहाँ के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये घुसपैठियों का मुद्दा उठा के वहाँ से इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ममता जी यहाँ पे उन्हें पिछाड़ के आगे निकल जाएंगे। अच्छा, हाँ, क्या है ममता की, मतलब क्या पॉलिसी है जो इस तरीके से? अभी मैं बंगाल से नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है वहाँ की पब्लिक उन्हें इतना पसंद करती है कि वो उन्हें अब तक पसंद कर रही है अब तक। और बीजेपी वालों का मुद्दा क्या है? बस यही कि घुसपैठिए हैं तुम्हारे, कि मुस्लिम वोटर हैं तुम्हारे ये हैं, तुम मुल्ला मुलायम हो। और से मोहम्मद राहुल कहते हैं राहुल गांधी को, तो उनके तो मुद्दे यही रह गए हैं हमेशा, मंदिर मस्जिद, और कभी देश में आतंकवादी हमले, और उसमें भी हिंदू मुस्लिम। तो इनका तो मुद्दा यही रहा वहाँ है। पे क्या चल रहा है? पश्चिम बंगाल में जो एक टीएमसी के विधायक हैं, ममता दीदी के विधायक हैं, वो निलंबित हो गए हैं। हुमायूं कबीर नाम है, वो बाबरी मस्जिद बनवाने की बात कर रहे हैं। ये मुद्दा नहीं चल रहा वहाँ पे, मंदिर मस्जिद नहीं चल रहा है। बीजेपी ने तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक की, जबकि टीएमसी सीधी बात, घुसपैठियों वोटर हैं तो उनके मुद्दा इस टाइम यही बचा है ना, उन पर घुसपैठियों वाला। कोई काम के मुद्दे पे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं अब तक? आज की हुमायूं कबीर जो टीएमसी का विधायक है, मतलब ममता दीदी के विधायक हैं, जो निलंबित हो चुके हैं, निकाल दिया है, ठीक है, वो बाबरी मस्जिद बनवाने की बात कर रहे हैं। वो क्यों नहीं विकास पे बात कर रहे हैं? वो क्यों बाबरी मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं? वो क्यों इसी मुद्दे पे? फिर वही बात है ना। तो मैं तो सबको ही कह रहा हूँ, आजकल देश में इस बात पे इलेक्शंस रहे नहीं कि काम की बात पे इलेक्शंस हो। आजकल हिंदू मुस्लिम इन सब चीज़ों के ऊपर ही बात हो। मंदिर मस्जिद मतलब कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, अब तो इलेक्शन इसी सिलीगुड़ी में शिव मंदिर बनवाने की ममता दीदी भी सिलीगुड़ी में शिव मंदिर बनवाने की बात कर रही हैं, तो वो भी तो फिर इस तरीके से अभी तक की तो बीजेपी ने कुछ बोला ही नहीं कि कौन सा मंदिर बनवाना है। सिलीगुड़ी में तो नहीं लिया। मैं सिर्फ इस टाइम इंडिया के इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। इंडिया में जो इलेक्शंस इस टाइम रह गए हैं, काम के ऊपर कोई इलेक्शन नहीं रह गए हैं सब। ममता दीदी भी तो शिव मंदिर के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है, उधर हुमायूं कबीर मस्जिद के ऊपर किसी एक के ऊपर तो नाम लिया ही नहीं मैंने। मैं अब भी कह रहा हूँ, इंडिया के इलेक्शन सबकी नाम ले रहा हूँ, मैं सब पार्टियों का नाम ले रहा हूँ। जो भी पार्टी हैं सब इसी के ऊपर बात करते हैं कि बात करते हैं कि बीजेपी करती है, दीदी नहीं करती। मैंने क्या कहा, वहाँ की दीदी को लोग पसंद करते हैं, इसलिए वो अब तक आ रही हैं। और बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है, मैंने ये कहा। बीजेपी के पास एक मात्र यही मुद्दा है कि घुसपैठिए या क्या कहते हैं मंदिर, इसी के ऊपर एक भी आप मुझे बताओ। मंदिर बनवाने की बात तो ममता दीदी कर रही है, सिलीगुड़ी में शिव मंदिर बनवाने की बात कर रही है। मैंने क्या कहा, मंदिर तो वो भी बनवाने की बात कर रही है, इसका मतलब वो भी मंदिर मस्जिद कर रही है। सुनिए, आप मंदिर बनाना और मस्जिद हटा के मंदिर बनाना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं घर बनाऊं और आपका घर तोड़ के घर बनाऊं, उसमें डिफरेंस है। मैं कौन सा मस्जिद हटा के मंदिर बन गया? मैम सबको पता है, मैं सीधा नाम नहीं लूंगा। राम मंदिर की बात नहीं, देखिए आपने राम मंदिर की बात की, साफ तौर पे समझ गई, मैं नाम नहीं ले। इससे बहुत सारी जगह ऐसी हैं, हम रोज देखते हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कि वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है। तो मुद्दे तो यही है कि कहीं मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना, मंदिर जिसे बनाना है, हम बिल्कुल भी वो नहीं, हम राम मंदिर के सपोर्टर हैं, हम बना है अच्छी बात है, लेकिन किसी का घर तोड़ के घर ना बनाया जाए। मैं तो इस बात को कहता हूँ। किसी का तोड़, हाँ, किसी का पहले ही तोड़ के बनाया गया हो तो हाँ, उसको आपके पास तोड़ के बनाया गया। फिर वही बात, अभी सुप्रीम कोर्ट को प्रूफ मिले थे। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के, ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट को पहले सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का आदर करते हैं, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। हमने शांति से वो ऑर्डर एक्सेप्ट किया और वहाँ मंदिर आज बन भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ तथ्य और कुछ प्रूफ देखे होंगे, तभी तो ये आदेश। मैम
चलिए ये थोड़ा मुद्दा अलग हो जाएगा, फिर मैं अलग डिबेट हो जाएगी। मैं फिर क्या कहते हैं, मैं पश्चिम बंगाल के इलेक्शन पे बात कर रही हूँ। अच्छा, पश्चिम बंगाल में बार बार ये गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि तमाम जो राज्य हैं हमारे, चाहे वो बात की जाए राजस्थान हो या फिर बात की जाए गुजरात हो, ये भी हमारे पड़ोसी देशों के सीमा से मिलते हैं। यहाँ से घुसपैठिए नहीं आते, पश्चिम बंगाल से आसानी से घुसपैठिए आ जाते हैं, आसानी से यहाँ पे घुसपैठिए आ जाते हैं और अलग अलग राज्यों में फैल जाते हैं, दिल्ली आते हैं, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह आ जाते हैं। आरोप लगाया ममता दीदी पे कि यही घुसपैठियों को बसा, क्या कुछ कहना चाहिए? मैम, देश में तो घुसपैठिए हर जगह से आते हैं। क्या आतंकवादी पाकिस्तान से नहीं आए थे क्या? तो वो इनके सरकार नहीं है क्या गुजरात से? हमें क्या पता थोड़ी है कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, कोई आतंकवादी आके थोड़ी बताता है। अब दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, आतंकवादी हमला था, ये कहाँ से आया? हम भी तो यही जानना चाहेंगे, ये कहाँ से आया? पुलवामा में अटैक हुआ, वो कहाँ से आया? उसके ऊपर किसी का कोई जवाब नहीं है, उसका तो कोई जवाब नहीं है ना किसी पे भी। बताइए। देखिए अपने देश में ही तमाम लोग हैं, वो इस तरीके से पनाह दे दे तमाम लोगों को, वो अलग बात है। यही तो देश किसका है? अगर बात राजनीति के उसके ऊपर है तो देश किसका है? इस टाइम प्रधानमंत्री देश को चलाते हैं, तो प्रधानमंत्री के देश तो पना कौन दे रहा? प्रधानमंत्री दे रहे, हम तो ये कहेंगे फिर प्रधानमंत्री पर भाई, जब मेरा घर के लोग ही गद्दार निकल जाए तो फिर क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री सबके पीछे थोड़ी ना घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री सबके पीछे थोड़ी ना घूम रहे हैं, गृह मंत्री किसी के पीछे थोड़ी ना घूम रहे हैं, कौन क्या कर दे कुछ पता नहीं है। सबके पीछे थोड़ी घूम रही है, बंगाल से हाथ पकड़ पकड़ के थोड़ी ला रही है ममता जी किसी को। अरे एक को नहीं देख रही है, इतने सारे, अरे करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए पूरे देश में फैल चुके हैं बंगाल के रास्ते से आते हुए। तो मैम इसका अमित शाह विरोध करे, तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। रास्ते से भी बहुत लोग आते हैं, नेपाल के रास्ते से भी आते हैं, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करती हूँ, उसके रास्ते से भी आते हैं। तो वहाँ से बॉर्डर के बीजेपी वालों की नहीं लगी हुई कहीं से? बताइए। नेपाल के रास्ते है तो मैं तो उसकी बता रहा हूँ ना कि बांग्लादेश ज्यादा मात्रा में आते हैं पश्चिम बंगाल से, ज्यादा मात्रा की। मैम ज्यादा मात्रा कम मात्रा आ तो रहे हैं ना, आ तो हर जगह से रहे हैं, पीछे के गेट से आए, आगे गेट से आए, घुस तो घर में ही रहा है। चलिए ये बता दीजिए फिर पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? वो बस ममता जी की सरकार बननी है। ममता जी की सरकार। ममता जी। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम जैद मलिक है। जैद मलिक जी। ठीक है, ये देखिए जैद मलिक ने कहा, आपका क्या